गाइस कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो यार बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है एक डेमोनिक सेठ से, जिस डेमोनिक सेठ का एक एल्डर अपने डिसाइपल को गंदी गंदी गालियां देता है और उनको जान से मारने की धमकी देता है। क्योंकि सालों तुम लोग डेमोनिक सेठ के डिसाइपल हो, तुम्हारा काम है इंसानों का मर्डर करना है। इंसान की किडनी, आंखें, गोटे सब यहाँ पे निकाल लेना। तुमने क्या किया? एक छोटा सा चूहा, चील, मुर्गा, बदक ये सब यहाँ पे मारा है। इंसान का मर्डर कब करोगे? नहीं करोगे? रुको सालों में तुम्हारा मर्डर करता हूँ। इतना बोल के भाई लिटरली एक एक करके सारी इंसानों की जान निकालने लग जाता है और कहता बड़े आए डेमोनिक सेट के मेंबर बनने वाले। अब हमारे मेन कटर की बारी आती है। चल बेटे लुल्ली, हमारे मेन कटर का नाम है लुल्ली। वो भी कहता है साहब जी बोलो ना। लुल्ली उसका नाम नहीं है, लू उसका नाम है। अपने बारे में बताता है, हेलो गाइस लुल्ली मेरा नाम है और मैं पृथ्वी पर रहने वाला एक बंदा यहाँ पे था। एक दिन बस रास्ते से जा रहा था, अचानक से गाड़ी यहाँ पर आई और गाड़ी ने मुझे उड़ा दिया। जबकि भाई मैं रोड पे भी नहीं जा रहा था, मैं तो फुटपाथ पे यहाँ पे चल रहा था। पता नहीं उस गाड़ी पे कुछ है भाईजान यहाँ पे लिखा था। गाड़ी से आवाज़ यहाँ पे आ रही थी कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। पता नहीं यार किसने मुझे उड़ा दिया और मैं मर के ये दुनिया में आ गया जहाँ पे कल्टीवेशन, बुद्धिज्म, डेमोनिक सेट, राटिया सेट सब कुछ होते हैं। लेकिन साला मेरे को डेमोनिक सेट में मेंबर बना दिए। भाई डेमोनिक सेट बड़ा खतरनाक यहाँ पर होता है। क्या ना भाई मेरे को यहाँ पे मिशन मिले थे, आई मीन क्या बोलते हैं भाई, सिस्टम मिला था और सिस्टम द्वारा मैं कोई भी टेक्निक काफ़ी आसानी से सीख सकता हूँ। लेकिन क्या मुझे मालूम है क्या कैसी कैसी टेक्निक मिली थी? टेक्निक नंबर 1 जिसमें मुझे इंसानों का ब्लड डाइवोर यहाँ पे करना था। टेक्निक नंबर 2 जिसके अंदर भाई मुझे लिटरली इंसानों का दिल निकालना था। टेक्निक नंबर 3 जिसके अंदर भाई भी मुझे इंसानों का दिल यहाँ पे निकालना था। टेक्निक नंबर 4 उसके अंदर तो भाई मुझे उनकी आत्मा यहाँ पे लेनी पड़ी थी, यानी इंसानों का मर्डर वर्डर भाई मुझसे नहीं होगा यार। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, कोई नॉर्मल टेक्निक वेक्निक नहीं है क्या। अब मास्टर भी धमकी देता, हाँ बेटे साले तेरा क्या भाई, तूने क्या ही किया, तूने भी किसी का मर्डर यहाँ पे नहीं किया। जो टेक्निक मैंने तुझे दी थी एक भी टेक्निक तू अभी तक सीख नहीं पाया। वो भी कहता 1 महीना, बस 1 महीना और दे दो मैं सीख लूंगा। वो भी कहता चल निकल लोडू कहीं का, रुक यार तुझे 1 महीना मैंने दे दिया, चल तू सबसे छोटा है, तुझे वैसे भी कम टाइम मिला था, 1 महीना तुझे और दे दिया, इससे सीख ले। शैव नाम की लड़की है, भाई क्या लड़की है, चारों के चारों टेक्निक अच्छे तरीके से सीख गई। वो भी कहती है शुक्रिया मास्टर, हाँ चल निकल यहाँ से। 1 महीने बाद अपना मुंह मत दिखाना अगर तूने टेक्निक पूरी तरीके से नहीं सीखा तो। हमारा मैं कटा भी लेकर कुछ भी करके बिना किसी का मर्डर किए वो टेक्निक मुझे सीखना ही पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो वो जो लड़की थी ना शायोन, वो भी कहती क्या हुआ आपको टेंशन हो रहा है क्या टेक्निक को लेकर? कोई बात नहीं, मेरे कमरे में आना, मैं आपको अच्छे से सिखवा दूंगा। हमारा मेन कटर मना कर देता है और कहता ना यह चलेगा। तो वो भी कहती ओके ठीक है। मनी मन सोचता मैं जाता हूँ भाई अपने लाइब्रेरी के अंदर, वहाँ पे मुझे कोई अलग टेक्निक मिल जाए। चलेगा चलेगा। लड़की भी लाइक लुल्ली कहीं का मार डालूंगी, यानी लड़की बड़ी कमीनी है, वो आगे पता चलेगा। हमारे मेन कटर की ओर आते हैं जो अलग अलग टेक्निक ढूंढता है और देखता है इस टेक्निक के अंदर मुझे इंसानों के गोटे काटना है ना भाई, हमसे ना होगा। ये टेक्निक के अंदर इंसानों की आंखें निकालना है, ये भी नहीं चलेगा। इस टेक्निक में किसी को मारना वारना यहाँ पे नहीं है। लेट मी सी इसमें क्या करना है। अबे साला इसमें करना कुछ नहीं है, लेकिन इसमें 50 साल का टाइम लगेगा पूरा होने में। मुझे 1 महीने का टाइम मिला है, यानी भाई मेरे लायक एक भी टेक्निक यहाँ पे नहीं है यार। अगर ऐसी चला तो भाई मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं मरना भाई, मुझे किसी का मर्डर भी नहीं करना बिल्कुल भी ना यार। सारी टेक्निक में इंसानों की हड्डी लाओ, इंसानों का ब्लड लाओ, इंसानों की आंखें लाओ, भाई क्यों यार। उतने में एक एल्डर आ जाता है और कहता है क्योंकि हम डेमो सेट के लोगों को मारना काटना ये हमारा काम यहाँ पर है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन तू नहीं मारेगा, कहीं ऐसा तो नहीं तू कोई राटिया सेट का मेंबर तो नहीं ना है? हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे यार, ये आदमी तो बड़ा तेज यहाँ पे लगता है। शिट यार ये कौन है भाई? कहीं लाइब्रेरी के एल्डर यहाँ पे नहीं ना है? हेलो शाप जी, अरे नहीं मुझे ऐसी कोई बात नहीं कि मैं राटिया सेट का जासूस हूँ, मैं तो बस कोई एक अच्छी सी टेक्निक यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, सबूत यहाँ पे देखो। तो टोकन यहाँ पे दिखाता है, वो एल्डर भी देखता है और कहता है तू तो हमारे सेट का आउटर डिसाइपल यहाँ पर है, चलो यार ठीक है, तू जासूस यहाँ पे नहीं है, जा ठीक है। तो छोड़ देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो बढ़िया, लेकिन कोई टेक्निक यहाँ पे दे देते जो मेरे काम आ जाता तो मज़ा आ जाता। वो भी कहता टेक्निक तुझे चाहिए साले, तुझे टेक्निक चाहिए, चलो ठीक है भाई दे देता हूँ, ये ले भाई 2 टेक्निक। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह शुक्रिया। वो भी कहता जा चुपचाप प्रैक्टिस कर बाय, इतना बोल के निकल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार कमरे में बैठ के देखता हूँ टेक्निक क्या है। तो कमरे में बैठ के देखता है, 2 टेक्निक था। टेक्निक नंबर 1 पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग सूत्रा उसका नाम है। फ्लाइंग टेम्पल नाम का एक सेट यहाँ पर है, ये उसकी टेक्निक यहाँ पर है जो जिसमें ना दिन में सूरज की एनर्जी
और रात में मून की एनर्जी ऑब्जॉर्व यहाँ पे कर सकते हो और उसके द्वारा ये कल्टीवेशन होता है। कोई मर्डर वर्डर नहीं, कोई इंसान का गोटा या आँख नहीं। टेक्निक नंबर 2 वाजरा टेक्निक जिसका नाम है, जो कि एक डिवाइन टेक्निक है जो लिटरली आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें टोटल 12 अलग अलग लेवल यहाँ पर होते हैं जो आपको फिजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये भी कहता वाह यार, ये तो राटिया से टेक्निक यहाँ पर है। सही है यार, ये सबसे पहला सेट यहाँ पर है, वो भी एक बहुत ही बड़ी राटिया सेट में से एक आता है। और जो सेकंड टेक्निक है वाजरा टेक्निक, जो कि एक बहुत ही बड़े बुद्धिज्म सेट से आता है। चलो यार मैं इसको प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। एक सेकंड यार, नहीं 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 यार, बाई चांस मैंने इसकी प्रैक्टिस की और मेरे मास्टर को पता चल गया, मास्टर मेरा गला पकड़ लेगा, बोलेगा साले डेमोनिक सेट का मेंबर होके राटिया सेट की प्रैक्टिस करता है, लगता है तू पक्का राटिया सेट का जासूस है, रुक तेरा मर्डर करता हूँ। या फिर अगर मैंने नहीं किया तो 1 महीने बाद फिर से मेरा मर्डर कर देगा। तो अरे यार मैं करूँ या ना करूँ, मैं मुसीबत में ही आ जाता हूँ। जब दोनों करने पर मुसीबत ही आता है, एक काम करता हूँ मैं कर लेता हूँ, 1 महीने बाद जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ तो सिस्टम से कहता भी करवा दे मुझे। हाँ तो जैसे ओके पे क्लिक करता है, रिएक्शन होने लग जाता है और रिएक्शन के साथ 2 बंदे अपीयर होते हैं, एक बच्ची और एक भाई टकला मॉन्क। और ये दोनों टेक्निक को रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। जो टकला वाजरा टेक्निक को और जो लड़की थी वो पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक को रिप्रेजेंट करती है। यार टेक्निक से दोनों बड़े कमाल कमाल के लगते थे सुनने में, लेकिन इनका ये जो भी है क्लोन भैया तो बच्चे जैसा यहाँ पर है। चलो डोंट वरी, अरे लड़की तुम अपना सन मून ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर दो ना। तो लोग बैठ के कल्टीवेशन स्टार्ट करने लग जाते हैं और बच्ची सो रही थी, बच्ची का भी काम नहीं है, अभी वाजरा टेक्निक यानी मॉन्क का काम है। हाँ तो भाई वो कर रहा था तो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। हमारा मेकअप भी अपने आप को फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाता है। ये भी कहता वाह यार, अगर नॉर्मली प्रैक्टिस करता तो 20 दिन में इतना स्ट्रॉन्ग बनता जितना मैं वाजरा टेक्निक से 1 दिन में बन गया। लेकिन बाद में वो बच्चा थक जाता है। तो हमारा मेकअप भी लगता है अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलो डोंट वरी, सो जाओ आराम से सो जाओ, बाकी मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो बाकी खुद ही करने लग जाता है कई घंटों तक और कुछ घंटे बाद उस बच्चे की आँख खुलती है। वो भी देखता हूँ भाई गॉड यार, ये तो कुछ कमाल का करके दिखाया। अब आते भाई उसी बुद्धिज्म सेट में, जिस बुद्धिज्म सेट का ये टेक्निक था, वहाँ का जो अबॉट यानी सबसे हाई लेवल का था ना भाई लीडर, वो भी कहता हूँ माई गॉड। तो उसका एल्डर भी कहता क्या हुआ यार, आप अचानक से कोई डिस्टर्ब कर रहा है। वो भी कहता ना जाने क्यों मुझे काफ़ी दूर से ऐसा महसूस हो रहा है कोई कमाल का बंदा जो सुपर कूल यहाँ पर होगा यार, वो बंदा अपीयर हुआ है। तो बोला जाता व्हाट, तो किधर है, बुलाओ ना यार हमारे सेट में। वो भी कहता यार वो मुझे साउथर्न एरिया में महसूस हुआ जहाँ पे 10,000 डेमो सेट है। तो वो भी कहता व्हाट, डेमो सेट में कोई हमारा लड़का है। वो भी कहता यस, डेमो सेट में कोई हमारा कमाल का बुद्धिज्म वाला लड़का है, जाओ यार जल्दी से यहाँ पे लेकर आओ। तो ऑर्डर यहाँ पे दे दिया जाता है। हाँ तो एक लड़की यहाँ पे थी, क्या बोलते हैं भाई, लिंग जियांग शुआंग जिसका नाम है, जो आ जाती है और कहती है अच्छा तो यही है क्या, 10,000 डेमो सेट है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अपना पूरा करता है, लिख के आता बधाइयों, आपने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सीखा, आप इसके इलाइटमेंट स्टेज पे आ चुके हो। जो प्रोग्रेस है पहले 1 से 2 फिर 2 से 3 हो चुका है और ऐसे यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हुआ 1 से 2 2 से 3 बस इतना हुआ। चलो कोई बात नहीं, इसमें भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी पावर आ चुकी है, लेकिन मुझे ट्राई मारना है। मैं किस पे ट्राई मारूँ, हाँ ये टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टेबल पे एक मुक्का मारता है और टेबल के टुकड़े टुकड़े। ये भी कहता वाह यार मजाक नहीं है, वो आके मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, अब तो मैं लड़ भी सकता हूँ, वरना पहले तो मैं अच्छे से लड़ भी नहीं पा रहा था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो ये तभी एपिसोड 1, इसका एक और एपिसोड आएगा, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।